साथियों नमस्कार, आपका अपना मैं निरंकार शर्मा आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल तेजस्वी किसान पर आप सभी का स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के अंदर ये कृषि मेला चल रहा है। यहाँ पर एक से एक बढ़िया आपको एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट और खेती किसानी से संबंधित बीज उपचार और पशुपालन सभी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। एक बहुत ही शानदार ये मेला चल रहा है, एक से एक बढ़िया यहाँ प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। और किसान साथी यहाँ पर अपनी हेल्प के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी कृषि विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी जो है ये स्टॉल लगा रही है और पूरा ये प्रबंध किए हुए हैं। तो किसान साथियों 8 और 9 के अंदर ये प्रोग्राम चल रहा है। वर्मिंग कंपोस्ट खाद की यूनिट हम कैसे शुरू करें और इससे हम क्या क्या मुनाफा इससे ले सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको मैं चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के जो वैज्ञानिक हैं और कृषि वर्मिंग कंपोस्ट खाद यूनिट का वो कार्य देखते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। सबसे पहले उनका परिचय। नमस्कार जी। नमस्कार। तो मेरे टेक्निकल तेजस्वी किसान पर आप सबका स्वागत है। तो ये बताइए, जैसे क्या वर्मिंग कंपोस्ट खाद यूनिट किसान भाई कैसे लगाएं और इससे क्या क्या लाभ वो अपनी फसलों के अंदर ले सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दीजिए। मैं डॉक्टर RS दादरवाल, सस्य विज्ञान विभाग, जिसको एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट भी बोलते हैं, उस डिपार्टमेंट से हूँ। हमारा ये डिपार्टमेंट जी समन्वित कृषि प्रणाली, वीड मैनेजमेंट, तरह तरह की एक्टिविटीज़ पे काम कर रहा है, जिसमें कि वर्मी कंपोस्ट यूनिट एक यूनिट हमारे एग्रोनॉमी फार्म पे रन कर रहे हैं हम पिछले 20 साल से जी। तो किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि वर्मी कंपोस्ट जो खाद है, जो भी जैविक खादों की जब भी बात आती है तो वर्मी कंपोस्ट है, उसमें जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है वो एज कम्पेयर टू जो दूसरे जैविक खाद है उनमें सबसे ज़्यादा होता है जी। और वर्मी कंपोस्ट हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला, हम ऐसी यूनिट लगाएं जिससे कि हम घरेलू जो हमारी ज़रूरत है खाद की उनको पूरा करें, वो छोटी यूनिट होती है। और दूसरी तरह की यूनिटें होती है जो व्यवसायिक स्तर पे, वो बड़े लेवल की, उससे भी हम बिजनेस भी कर सकते हैं। हाँ, बिजनेस लेवल और किसान भाइयों को दे सकते हैं। और इन दोनों ही कंडीशन में जो हमारा रॉ मटेरियल जो बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट का, उनकी उपलब्धता के हिसाब से हम करते हैं जी। जैसे कि किसी किसान के यहाँ 5-6 पशु हैं, उस कंडीशन में वो अपने घरेलू जो ज़रूरत का वही पूरा कर सकता है। अच्छा। लेकिन कुछ किसान भाई जिनके आसपास बड़ी डेयरी यूनिट है, बहुत आसपास डेयरियों का है, तो वहाँ जो गोबर की उपलब्धता अधिक है, उस कंडीशन में व्यवसायिक स्तर पर जा सकता है जी। तो सबसे पहले मैं इसके लाभ के बारे में बताऊँ जी। ये जो वर्मी कंपोस्ट है, केचुए की खाद है, वो केचुए का एक खाने के बाद में जो रॉ मटेरियल, उसके बाद में उसका जो एक्सक्रीटा है वो है, उसमें कई प्रकार के ह्यूमस, म्यूकस वो सिक्रेट करता है और उसके बाद में ये जो खाद बनती है, इससे सबसे बड़ी जो चीज़ है वो एक अपने भूमि की जो तासीर, अब हम देख रहे हैं कि हमारे जो हरियाणा की सोइल है वो धीरे धीरे ख़राब होती जा रही है, चाहे वो बहुत ज़्यादा उसमें वो हम सस्य क्रियाएँ कर रहे हैं और भी जो भी खाद डाल रहे हैं तो ख़राब हो रही है ज़मीन की जो तासीर। अभी जो पिछले दिनों बारिश हुई थी, बहुत सारे खेतों में पानी भर के मूंग की, गंवार की फसल खराब, पानी अंदर नहीं जा रहा है, वो नहीं जा रहा है। उसका रीज़न ये है कि हमारी जो सोइल है उसकी कंडीशन हार्ड हो गई है। जैसे ही पानी बरसता है, नीचे न जाके वो सरफेस पे वो पानी रह जाता है जी। तो ये जो खाद है, ऐसी जो खादें हैं, इनके प्रयोग से हमारी जो भूमि है उसमें वायु संचार बढ़ता है, सोइल की स्ट्रक्चर बढ़ती है और साथ ही साथ ये हमारे जो पोषक तत्वों की है वो भी आपूर्ति करती रहती है। और लॉन्ग रन में हम जो भूमि सुधार की बात करें, उसके लिए सबसे उपयुक्त चीज़ है वर्मिंग कंपोस्ट। तो सर ये बताइए, जैसे कि किसान भाई से लगा ले, शुरुआत करे, तो इसे कैसे लगा सकता है, कितने बेड के साथ शुरुआत करे वो, और कितने बाई कितने का एक बेड होता है, इसके बारे में बताइए सर। सबसे पहले तो एक बेड की बात करते हैं। एक बेड की सबसे पहले तो अगर किसान इसको शुरू करना चाहता है तो सबसे जो प्री रिक्विजिट है कि इसको हमेशा पक्के फर्श पे तैयार करें। अच्छा। उसका कारण ये है कि केचुआ जो क्या है, अगर आप फर्श पक्का नहीं होगा तो केचुआ ज़मीन के अंदर चले जाते हैं। अच्छा। और किसान भाई जब सारी अपनी बेड भी बना लेगा और केचुआ अंदर चला गया तो वो चीज़ बन नहीं पाएगी। तो सबसे पहले एक तो शेड जी, एक छायादार जगह, जिससे कि ये केंचुआ तापमान की अधिकता से मरे नहीं, और वहाँ नमी, पक्का फर्श और एक शेड, उसमें हम 2, 3, 4, 5 बेड से हम शुरुआत कर सकते हैं। बेड की लंबाई तो जो हमारी छाया है, किसी किसान के पास 5 मीटर की छाया, 10 मीटर की लंबाई तो अपने हिसाब से कर ले, लेकिन इसकी बेड की जो चौड़ाई होगी वो 1.5 फीट और ऊंचाई 1.5 फीट के आसपास जो बेड बनाए। और इसका जो रॉ मटेरियल है उसमें हमेशा हम गोबर की खाद जो होती है, चाहे वो गाय से हो, चाहे वो भैंस से हो, चाहे बकरी से, और हमारे फसलों के अवशेष का मीन्स
जो हमारे खेतों से कई बार कुछ ऐसे अवशेष भी होते हैं जो पशुओं के खाने के काम में नहीं आते, उनको भी हम काम में ले सकते हैं। तो जो पशुओं का गोबर है इसमें सबसे पहले ताज़ा गोबर यूज़ ना करें बेड बनाने के लिए। सर ताज़ा गोबर में क्या प्रोसीजर होता है, इसमें इसकी जानकारी दीजिए। ताज़ा गोबर में क्या होता है कि वो उसकी जो तासीर होती है वो गर्म तासीर होती है। अच्छा। अगर हम डायरेक्टली उसको यूज़ कर लेंगे बेड बनाने में तो उस कंडीशन में हमारे केचुए मर जाते हैं। तो हमेशा ठंडा गोबर यूज़ करें। ठंडे गोबर के लिए हमें 15 से 20 दिन उसको जो पशुओं की खाद है उसको बाहर रखें, खुले में थोड़ा फैला के रखें ताकि वो ठंडा हो जाए। उसके बाद में उसको बेड बनाने के लिए काम में ले सकते हैं। जी सर, ये बताइए पैदावार पर जो किसान भाई जैसे कर देता है, ऐसा करता है प्रयोग में, तो उसमें क्या अंतर आता है पैदावार में? देखो, शुरुआती साल में आपको उतनी ही पैदावार मिलेगी जितनी आपको फर्टिलाइज़र से मिल रही है, लेकिन बाद में ये जो हमारी हम इसको 4-5 साल किसी खेतों में यूज़ करते हैं तो धीरे धीरे इस ये पैदावार की बढ़ोतरी की तरफ जाता है। इनिशियली हम कह दें कि इसे पैदावार बढ़ेगी, वो नहीं है, लेकिन ये कम नहीं होने देगा। अच्छा, तो सर ये बताइए, ये धरती वाला केंचुआ, ज़मीन वाला जो केंचुआ होता है, उससे कुछ ये केंचुआ अलग होता है वही होता है? हाँ, उससे अलग होता है। जो हमारे धरती में जो केंचुए मौजूद हैं उनकी साइज़ ज़्यादा होती है और वो देशी केंचुए होते हैं। अच्छा। उनका, और हम अगर उन केंचुओं को यहाँ यूज़ करेंगे तो वो इतने इफेक्टिव नहीं है क्योंकि वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। उनकी जो तासीर होती है वो ज़मीन में रहने की है। बाहर हम गोबर में रखेंगे तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं मर जाएंगे। तो इसके लिए आइसिनिया फोएटिडा सबसे, हमारी जो कंडीशन है, हरियाणा की जो कंडीशन है, आइसिनिया फोएटिडा एक स्पीसीज है, वो सबसे ज़्यादा कामयाब है जिसको आप यहाँ देख भी सकते हैं। अच्छा, तो सर ये बताइए जैसे कि ये केंचुआ इसे लगाए तो इसकी जो है बीज कैसे तैयार करें, केंचुए का जो बीज हो, क्योंकि लगातार तो किसान साथी इसे ला नहीं सकता, इसका बीज का प्रोसीजर बताइए कैसे बढ़ा सकते हैं हम? शुरुआत में अगर हम 10 मीटर की कोई बेड बनाई है उसमें 1 से 2 किलो केंचुए पर्याप्त रहते हैं। अच्छा। और इसके लिए किसी भी व्यावसायिक जगह से, चाहे हमारे चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जो मॉडल है वहाँ से आप केंचुए परचेज कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक छोटी यूनिट है, इतनी उपलब्धता नहीं है कि हम सारों की, लेकिन कई बार महीने में 1-2 किलो एक्स्ट्रा हमारे निकल आते हैं। इसमें क्या होता है, ये अपनी ब्रीडिंग खुद करते रहते हैं। इनिशियली हम केंचुए 1-2 किलो ले आए कहीं से, वो 500 रुपये किलो मिलते हैं। अच्छा। उसके बाद में धीरे धीरे ये अपनी जो है खुराक लेके अपनी ब्रीडिंग करके आगे अपनी जो संख्या है वो बढ़ाते रहते हैं। और एक बेड तैयार होगी उसके बाद दूसरी बेड में ऐसे हमें इसे आगे 10, 15, 20 बेड तक आगे। तो मैं, मेरा तो किसान भाइयों को ये होगा कि छोटी यूनिट से शुरू करें इनिशियली। तो सर ये बताइए, वर्मिंग कंपोस्ट खाद वो कितने समय के अंदर, जैसे गोबर हमने डाल दिया तो कितने समय के अंदर ये केंचुआ उसे खा लेता है और वर्मिंग कंपोस्ट खाद तैयार करके देता है हमें? ये जो खाद है वो बनने में, जिसमें 15 दिन हम गोबर को ठंडा करने के भी लगा दें तो ये 60 दिन में लगभग ये तैयार हो जाती है। अच्छा। केंचुए की खाद 60 दिन में। और इसमें ये होता है कि अगर हमने 100 किलो खाद गोबर डाला है, 100 किलो रॉ मटेरियल डाला है तो ये 10% अपना ये काम में लेते हैं। 10%, तो 100 किलो डालोगे तो 90 किलो में ये खाद निकाल के देगा। अच्छा, तो सर इसकी कौन सी परत पर इसका बीज जाकर तैयार होता है? नीचे वाला हम जैसे क्या नीचे खाद चला जाता है, वो बीज इसका केंचुए का कहाँ रह जाता है? इसमें क्या होता है, जब ये केंचुए की 60 दिन में पूरी जो बेड तैयार हो जाती है और जब हम इसको हार्वेस्टिंग करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जैसे ही 40 दिन की हमारी बेड होती है, हमें शुरू की 2-3 सेंटीमीटर की लेयर अच्छा ऊपर की तैयार हो जाती है, उसको हटा लें हाथ से धीरे धीरे, या बांस की झाड़ू उसको लेके फिर 5-7 दिन बाद फिर 3 सेंटीमीटर की, फिर 3 सेंटीमीटर की। तो धीरे धीरे करने से क्या होता है, ये केंचुए नीचे की परत, अच्छा, ऊपर से नीचे की तरफ जाने लगता है। इनका मूवमेंट ऊपर से नीचे की तरफ रहता है, क्योंकि जब ऊपर की खाद तैयार हो जाती है तो वो सूख जाती है, उसमें नमी कम हो जाती है। तो केंचुए की तासीर होती है कि हमेशा नमी की तरफ रहेगा। अच्छा। तो नीचे की परतों में नमी रहती है, ऊपर की सूख जाती है, तो धीरे धीरे ऊपर खाद तैयार करता जाता है, नीचे जाता। और लास्ट में जब 60 दिन पे रहेगा तो हमें 1.5 से 4-5 इंच की परत छोड़ देनी है। उसमें इनके अंडे होते हैं और केंचुए के जो बच्चे, ये सारे केंचुए उसी में होते हैं, तो वो हमें छोड़ देनी चाहिए। और दूसरी बेड तैयार करने के लिए जो 5 सेंटीमीटर की हमने जो छोड़ी है लेयर, उन केंचुओं को हम दूसरी बेड में शिफ्ट कर सकते हैं और कुछ मात्रा उसी बेड में रख लें और वहाँ नई बेड बनाई जा। तो सर जैसे किसान भाई तो हमारे इससे प्रयोग में जैसे लेना चाहें तो ले लेंगे, तो ये कोई व्यक्ति जो है बिजनेस के पर्पज से इसे करना चाहे और किसान साथियों को इसका जो वर्मिंग कंपोस्ट खाद देना चाहता है और वो बिजनेस करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है, इसकी जानकारी दें।
बिजनेस शुरुआत के से, रूप हाँ। में अगर कोई भी युवा किसान हमारे यहाँ भी स्टाफ काफी बेरोजगार किसान है भाई हैं, बहुत युवा हैं। पिछले 2 दिन से देख रहा हूँ काफ़ी युवा किसान इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं ये एज ए बिजनेस। तो मैं कहूँगा ये बिजनेस में सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल ये है कि हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, केचुए अपना काम करते हैं जी। अभी तो एक जो केचुआ हमें कमा के देता है, तो उस कंडीशन में कोई भी किसान युवा किसान बिजनेस शुरू करना चाहता है तो सबसे पहले तो कच्चे माल की उपलब्धता, जी क्योंकि अगर व्यवसाय के स्तर पर जाएंगे कच्चे माल की उपलब्धता, आसपास में गौशालाएं हो, गोबर की उपलब्धता हो और एक मार्केटिंग, सबसे पहली मार्केटिंग आप देखें कि इसकी सबसे ज़्यादा जो हम 20 साल से हमारे यहाँ यूनिट रन कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा ये बागवानी के वाले किसान हैं ना इसको प्रीफर कर रहे हैं सबसे ज़्यादा। इसके अलावा शहरों में जो गमलों में जो पौधे हम लेते हैं आजकल उसमें इसका क्रेज़ बढ़ा है, क्योंकि जो किसान भाई आजकल जो शहरों में काफ़ी ये जो पॉट कल्चर जो है बिल्कुल काफ़ी यूज़ कर रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है पॉट में पौधे ख़राब हो जाते हैं, 2-3 महीने बाद सूखने लगते हैं। तो अगर इस खाद का आप ये प्रयोग करते हैं तो ये जो पौधे हैं उनकी उम्र ज़्यादा बढ़ती है और वो लाइफ लॉन्ग रहते हैं, उसमें ज़्यादा यूज़ होते हैं। सबसे पहले ऐसे एरियाज़ में आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें जहाँ बागवानी की संभावनाएं ज़्यादा हो जी, कि बागवानी वाले किसान इसको बहुत अपना रहे हैं और ले भी रहे हैं। तो मार्केटिंग के लिए बागवानी और शहर के नज़दीक हो जहाँ इसकी खपत बढ़ जाए। नहीं हम ऑर्डिनरी कहीं स्टार्ट कर देंगे, गांव में कर दिया, वहाँ इस चीज़ की डिमांड ही नहीं है बिजनेस स्टार्ट करने में। और एक बार थोड़ा मार्केटिंग या अदर टैक्टिक्स, चाहे छोटे छोटे चैनल्स वो स्टार्ट करके यूट्यूब से अपनी चीज़ की ब्रांडिंग करें जी, और अच्छी तरह से तैयार खाद, नो डाउट ये बहुत अच्छी खाद है इस मामले। तो सर जैसे बताइए, जैसे कोई इसे करना चाह रहा है, इसके बिजनेस के पर्पज से करना चाह रहा है, या किसान इसे जो अपने लिए इस्तेमाल करना चाहता है, तो इसमें सरकार क्या सब्सिडी वगैरह देती है, क्या प्रोत्साहन देती है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। देखो सरकार के जो प्रोत्साहन की बात है वो तो स्टेट डिपार्टमेंट ही इस बारे में ज़्यादा बता पाएगा, लेकिन जी जो हमारे नॉलेज की बात है, समय समय पर हरियाणा सरकार भी इस किसानों को, युवा उद्यमियों को सब्सिडियां दे रही है, बट इसके बारे में ज़्यादा जानकारी हमारा जो स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वही दे पाएगा जी। तो किसान साथियों, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे सर के द्वारा आपने ली। यहाँ पर इतनी बढ़िया किसानों का मेला चल रहा है। वर्मिंग कंपोस्ट खाद की आप यूनिट लगाकर या अपने खेती के अंदर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो, यूनिट लगाकर आप इसका बिजनेस कर सकते हो, और कैसे अपने खुशहाल खेतों में अपनी अच्छी फसल कर सकते हो। तो किसान साथियों, वर्मिंग कंपोस्ट खाद अपनाइए, जिससे कि आप अपने शरीर को स्वस्थ रखते हुए आप ज़्यादा लाभ ले सकते हो। तो किसान साथियों, आज वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आने वाली अगली अच्छी वीडियो को देखने के लिए किसान साथियों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, चैनल को लाइक करें, बेल आइकन घंटी की जरूर दबा दें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।